यूपीएस ते चार्जर शार्जर कुछ भी नहीं लाया। डायरेक्ट बैटरी 16 पे चार्ज करना उस तरह ऐसा करना चाहिए यार। अच्छा नहीं हुण इसका जो मामला है ना इस नाल तुसां कोल या तो यूपीएस उसी हाइब्रिड। प्यारे दोस्तों कैसे मिजाज हैं आपके। ये है जी हमारे पास एक हाइब्रिड MPPT। यहाँ पर हमारे पास कस्टमर आए थे, वो लेके गए थे ये MPPT। उनकी भी मैं आपको बातें सुनाता हूँ। ये चाचू हमारे पास आए थे कुछ दिन ये पहले लेके गए थे ना, तो इनको कुछ मसले आ रहे थे। अभी समझ की बात है, थोड़ा सा समझने में इनको फ़र्क लग गया था। ये लेके गए थे, इनके माइंड में ये था कि मैं यहाँ से इसको करंट दूंगा तो ये जैसे चार्जर बैटरी को चार्ज करता है बिजली से वैसे ये चार्ज होगी ना। तो वो मैं आपको इसके फंक्शन भी बताता हूँ। और इनकी जो नॉलेज में था अभी मैंने इनको गाइड किया तो इनको फिर समझ आ गई। तो मैंने सोचा चलें आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं कि ये हाइब्रिड MPPT है और नॉन हाइब्रिड जो होता है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ये जो है जी इसको आप सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं। ये बैटरी की वायर आ गई और ये दो आ गई सोलर की। आप इसके साथ पैनल लगा सकते हैं जी। छोटे पैनल अगर लगाना चाहें तो तकरीबन 8 से 10 पैनल लगा सकते हैं 220-230 वाट वाले। अगर बड़े पैनल लगाना चाहते हैं तो बड़े पैनल इसके साथ लगेंगे जी, 2 पैनल लगेंगे, वो भी पैरेलल में लगेंगे। अक्सर दोस्त इसके साथ सीरीज़ में लगा लेते हैं तो MPPT जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो उसके अलावा ये इनके जो सवाल थे, ये अभी कंप्लेन करने आए थे कि इसका ये जो फ़ैन है ना, जब लगाते हैं तो उस टाइम 2 सेकंड 4 सेकंड चलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो फिर मैंने उनको समझाया कि इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है जो इसको सेंस करके बताता है कि अभी आपका MPPT जो है हीट अप हो चुका है और ये ऑन हो जाता है। जैसे ही MPPT दोबारा कूल होता है ना, ठंडा हो जाता है, तो ये दोबारा से पंखा जो है ये बंद हो जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अभी किया हुआ है ना। पहले ये जो पंखा था ये 24 घंटे चलता रहता था। तो अभी इसका हाइब्रिड करने का, ये फ़ैन को हाइब्रिड करने का फ़ायदा क्या हुआ, इसकी आवाज़ इतनी तो नहीं होती, लेकिन घर में अगर लगा हो तो जैसे कान के पास मच्छर घूम रहा होता है ना, वैसे इसकी आवाज़ें आती हैं तो वो डिस्टर्ब करता रहता है जी। तो वैसे अगर इस फ़ैन की अगर स्पीड की या आवाज़ की बात की जाए, ये फ़ैन आपको डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन ये वाला जो है ना, ये घर में लगा हो तो फिर आपको सोने भी नहीं देता, ये डिस्टर्ब करता रहता है। तो इसीलिए इन्होंने इसका सलूशन ये निकाला, जिस टाइम आपका फ़ैन MPPT हीट अप हो जाए ना, फिर ये इसको बंद कर देता है। तो उसके अलावा ये कह रहे थे कि मैंने घर पे जाके इसको लगाया जी। यहाँ से ये वापडा की वायर है, ये वापडा की वायर मैंने यहाँ पर लगाई क्योंकि सोलर बंद हो गया था ना, इनके पास प्लेटें थोड़ी लगी हुई थी तो चार्जिंग फुल नहीं हुई थी। इन्होंने यहाँ पर वायर लगाई है और इसको जो है ना इलेक्ट्रिक करंट से 220 से चार्ज करना चाहे तो फिर इनका ये कहना है, दूसरी कंप्लेन इनकी ये है कि ये यहाँ से चार्ज नहीं कर रहा जी, इससे चार्ज नहीं कर रहा। तो इनको ये बात मैंने क्लियर की कि इसको आप इलेक्ट्रिक से उस टाइम चार्ज कर सकते हैं जिस टाइम आपके पास चार्जर हो या UPS हो या कोई ऐसी डिवाइस हो जो कि आपकी बैटरी को चार्ज कर सके, या फिर इन्वर्टर वगैरह हो ना, तो फिर ये आपकी जो इलेक्ट्रिक है उससे चार्ज हो सकता है। क्योंकि जिस टाइम इसका फंक्शन ये होता है, आपकी सोलर प्लेट का करंट डिस्कनेक्ट हो जाए ना, उस टाइम ये चला जाता है हाइब्रिड मोड के ऊपर, आपके इलेक्ट्रिक के ऊपर आपकी बिजली को इस्तेमाल करता है। तो ये अंकल हैं, कहाँ से आए हैं जी आप? हम हवेलियाँ से, गाँव तरबुच्छा। ये हवेलियाँ से आए हैं जी हमारे पास ये लेने के लिए। तहसील हवेलियाँ, गाँव कौन सा बताया है? तरबुच्छा। जंगरा डैम के साथ ही है। अच्छा, तो ये वहाँ से हैं जी। ये MPPT लेके गए थे, अभी फिर वापस लेके आए हैं। थोड़ा सा इन्हें परेशानी हुई है, कुछ नॉलेज इनको भी ख़ास नहीं था और ये भाई भी अभी इन्होंने दुकान ली है, इनको भी इतना नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी बनी है। चले कोई नहीं, मसला हल हो गया। MPPT में मसला कोई नहीं था, समझने में था ना। तो इनकी बातें भी आपको सुनाते हैं कि आया इनके साथ हमने फिर क्या डिस्कस किया, इनको समझाया और अल्लाह का शुक्र है कि इनकी समझ में आ गई ना बात। तो क्यों जी, समझ गए आप? जो बात समझ में आ गई। कितने का लिया ये MPPT आपने? कितने देता है साजिक? ये अभी दुकानदार भी भूल गए कितने का दिया था और कस्टमर भी भूल गए। तो चले, ये बातें होती रहेंगी। तो मसला हल हो गया जी, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। आगे आपको चाचू की बातें भी सुनाते हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं जी। इन्होंने हमारे साथ तावन किया, जो बात इनको हमने समझाने की कोशिश की बहुत ही इजीली समझ चुके हैं ना। तो ये
रेमसन का 80 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर है। इसमें जो है ना हाइब्रिड भी आता है और नॉन हाइब्रिड भी आता है। के कर रहे हो के समझ रहे हो के कर रहे हो मतलब बिजली दी चार्ज करसी जदों सोलर खत्म होवे सी ऑटोमेटिक बिजली चला वैसी। अच्छा ठीक है। अच्छा पिछो से बिजली का करंट इस जीता है। अच्छा जिसमें मिलाया शू विच ठीक हो गया। अच्छा नाल तुसा UPS ते चार्जर कुछ भी नहीं लाया। डायरेक्ट बैटरी देगी जिस तरह डायरेक्ट बैटरी सोलर पे चार्ज करना उसी तरह ऐसा करना चाहिए यार। अच्छा अच्छा नहीं हुण इसका जिहड़ा मामला है ना इस नाल तुसा कोल या ते UPS होसी हाइब्रिड है ना। हाइब्रिड का मतलब होंदा है या तुसा कोल UPS होसी या चार्जर होसी। ये खाली उस शामी वेले ए सेंस करसी उस दस्सी UPS दस्सी कि तू हुण संगी सोलर वाला काम बंद हो गया ते तू हुण जिहड़ा है ना इसको बिजली इथों कहन के ते चार्ज कर। बकाया तुसी आहो जरा इसकी तार सुचा भी रूम सा ते ए आप चार्ज करना लागिल सी ते ए आप चार्ज नहीं करते। बस वो कुछ ना फर्क लगे कोई तुसा फर्क लगे कोई तुसा फर्क लगे कुछ ना लगे जरा समझ नहीं है। दुकानदार ने ज्यादा फर्क लगा। देखो हुण विवेक संग जो मेरी अर्ज सुनो। अच्छा पहले इस क्लियर कीता है ना ये भाई इसना के सिस्टम फंक्शन के इन्हें जिस तरह फंक्शन दस्या है उस तरह में इस्तेमाल कीता है। देखो हुण भी मैं दुकानदार ना मैं दुकान आज तो तकरीबन दे गया ना मैं मेरी सेटअप पिछे ते खाली हुण मैं तो समझाया उस तो बाद थोड़ी देर तो बाद जुल के गल समझ आई है लेकिन थोड़ा टाइम लगे। हुण या इन्हें समझाना है फर्क है या तुझसे समझाना है फर्क लग गया थोड़ा जिहा। हुण इसका फंक्शन ये है कि अच्छा समझाया फर्क इना ना इना लग्या तो मां ते नहीं लग्या क्योंकि फर्क इना ना होया मेरा नहीं होया। हुण इसका फंक्शन ये है दो तरह तो चार्ज करता है एक सोलर तो करता है दूसरा ये है तुसा अपनी UPS या चार्जर हाइब्रिड करना चाहते हो तो फिर हो सकता है। सोलर तुसा सारी दिहाड़ी वेले इसको चार्ज करसी राती का टाइम होसी जिस टाइम धुप चली जुलदी है फिर ये कन्वर्ट करसी सोलर वाला की बंद हो गया चार्जिंग वाला तुसा का गुर इसको बैटरी तुसा दी फुल नहीं होई दी तुसा UPS या चार्जर लाए थे ना ये उतो बिजली कहने वापडा तो इस कन्वर्ट करके अगे मतलब है UPS ऑन करसी सुबह टाइम होसी सुबह होसी दोबारा तो अपने को लासी तुसा दा अगर सोलर लगे दे सोलर UPS डिस्कनेक्ट कर सटसी मतलब हटा सटसी चार्जिंग तो चार्जिंग करना लागिल सी उधरों। मेरे जान ये गल देखो तुसा जेडी समझाई है आ कि मां दे असा दे डायरेक्ट काम कीता जी जी सोलर चार्ज कर सी बिजली दी सप्लाई जैसा ऐसा ये बैठ के चार्ज करनी शुरू। तो बकाया तुसा जेडे पखे दी गल कर रहे हो ना ये पखा इसके अंदर सेंसर लगे होंदे है एक तो चार्जिंग ज़ाया होंदी है इस करके इसको सेंसर दा कर छटे ने ऑटोमेटिक हो गए जिस टाइम तुसा दा इसका टेंपरेचर आई होसी ना इसका टेंपरेचर एक रखे दे ने उस सड़ना टेंपरेचर ना जिस टाइम इसका टेंपरेचर उत्थे जुलसी पखा ऑटोमेटिक ऑन हो जुलसी दोबारा जिस टाइम ये टेंपरेचर डाउन होसी मतलब अंदर सिस्टम ठंडा हो जुलसी इसका मगज ठंडा हो जुलसी ये दोबारा पखा बंद हो जुलसी। ये इस वजह तो कीते ने कि शोर करते हैं ना कार में लगे तो वह डिस्टर्ब करते हाँ ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाती। जी 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 अच्छा 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 बस थोड़ा जा कंफ्यूजिंग हो गई समझना में जो हो गई जुर्माना आनो जी थोड़ी बोतल शोतल आनो बकरा जगरा बकरा जगरा मंगाओ। ये MPPT किसी भाई को चाहिए हो प्राइस इसकी रोज़ ऊपर नीचे होती रहती है इसलिए वीडियो में इसकी प्राइस नहीं दे रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि हर बंदे का अभी 2 साल के बाद कोई देखेगा तो माइंड कुछ और होगा ना तो इसलिए वीडियो में जो है आपको नंबर दे देते हैं व्हाट्सएप नंबर आप इन नंबर के ऊपर रब्ता करके इलेक्ट्रिक का सोलर का किसी चीज़ का भी रेट जानना चाहते हैं या फिर आपको कोई मालूमात चाहिए तो इन नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको MPPT वगैरह चाहिए TCS हो जाएगा लेपर्ड हो जाएगा जैसे आपको ईज़िली आप तक पहुंच सकता है वैसे पहुंचा देंगे कोई मसले वाली बात नहीं है। ये MPPT वगैरह डिस्प्ले में लगे हुए हैं अभी थोड़ी सी सेटिंग आउट है तो हर किस्म का आपको MPPT मिल जाएगा इंशाल्लाह अच्छी प्राइस में मिल जाएगा। चार्जर वगैरह चाहिए हो लस्का का चार्जर पड़ा हुआ है उसके अलावा होमिक्स के हमारे पास MPPT पड़े हुए हैं तो चार्जर तकरीबन हमारे पास तमाम वैरायटी पड़ी हुई है अभी डिस्प्ले में नहीं लगे हुए तो ग्रीन पावर वालों का भी हमारे पास चार्जर इस टाइम मौजूद है। इससे आप अपनी जो बैटरी है ना ट्यूबलर बैटरी वो भी चार्जिंग कर सकते हैं 50 एम्पेयर का है 50 एम्पेयर इसके ऊपर लिखा हुआ है तो 50 एम्पेयर इसके अंदर भी मौजूद होगा क्योंकि ये लोकल बना हुआ है पाकिस्तानी चाइना का नहीं है। अक्सर चाइना के आपने देखे होंगे जो ऊपर लिखा होता है 50 एम्पेयर लेकिन अंदर 50 एम्पेयर नहीं होते ना तो MPPT वगैरह आपको सन टच के चाहिए हो वो भी मिल जाएगा इन्वर्टर वगैरह चाहिए हो वो भी मिल जाएंगे तो
जो भी आपको इलेक्ट्रिक के हवाले से, सोलर के हवाले से चीज़ चाहिए हो तो ये नंबर है जी तरबेला इलेक्ट्रिक, आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह अच्छी प्राइस में चीज़ें मिल सकती हैं। शुक्रिया।